प्लैनेट्स और हाउसेस क्लियर ना हो पूरी तरीके से, तब तक आप लोगों को पत्रिका केपी चार्ट देखना नहीं आएगा। आपको बार बार प्लैनेट्स और हाउसेस पढ़ने हैं, क्योंकि कनेक्शन वहीं पे है ना। कल हमने वही देखा, प्लैनेट्स और हाउसेस बहुत बारीक से हर एक चीज़ को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। मतलब बार बार देख कर के क्या प्लैनेट क्या करता है और कौन से हाउस में कैसा रोल वो निभाता है, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। तब जाके आप कनेक्शन बना पाओगे किसी चीज़ का, कि अगर ये इस हाउस में है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये इस हाउस में क्या कर रहा है। जैसे लग्न लॉर्ड, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, उसका हाउस अगर लग्न में ही रहे, लग्न लॉर्ड अगर लग्न में ही है तो वो क्या करता है। लग्न लॉर्ड अगर लगन में है तो वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है व्यक्ति, कई बार सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है ना। वो मैं जो है, उसके अंदर का मैं जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, वो दूसरे हाउस का पावर नहीं ले पाता। फिर लग्न लॉर्ड किसी और हाउस से कनेक्ट हो जाए तो वो उस हाउस का पावर खींचता है, क्योंकि लग्न लॉर्ड उसके साथ में कनेक्ट हुआ। यहाँ पे लग्न लॉर्ड खुद अकेला वहाँ पे है तो वो सिर्फ अपने ही बारे में ज़्यादा सोचेगा, अपने शरीर के बारे में, अपने बॉडी के बारे में, मेरे ग्रोथ के बारे में। मतलब वो मैं को लेकर घिरा रहेगा। ठीक है। लग्न लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में है, मान के चलो लग्न लॉर्ड फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर सेकेंड हाउस में है, तो वो या तो फैमिली के बारे में सोचता रहेगा या तो पैसे के बारे में सोचता रहेगा। दो सोच बहुत प्रोमिनेंट उसमें दिखेगी। या तो वो पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा या तो फैमिली के बारे में सोचेगा, उसको फैमिली के साथ में रहना अच्छा लगेगा। ठीक है। लग्न लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है तो, फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर थर्ड हाउस में है तो वो क्या करता है, वो ट्रैवलिंग पसंद होगा उसको, कम्युनिकेशन में उसके अच्छी पकड़ होगी, है ना। उसकी चीज़ें कम्युनिकेशन, बात करना उसको पसंद होगा, किसी भी चीज़ को लेकर हिम्मत करना, आगे बढ़ना, क्योंकि पराक्रम का हाउस है लग्न लॉर्ड। अगर थर्ड हाउस में है तो पराक्रम का हाउस है, तो वो किसी भी चीज़ को लेकर हिम्मत करके आगे बढ़ सकता है। जर्नी पसंद होगी, छोटी छोटी जर्नी पे जाना, ट्रैवलिंग करना उसको बहुत पसंद होगा। लग्न लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो, हाँ, लग्न लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है तो उसको मिलेगा भी वैसा, उसको जर्नी करने को मिलेगा, ट्रैवलिंग मिलेगा उसको। ठीक है। छोटे भाई बहनों के साथ में उसकी बनेगी अच्छी। डिपेंड करता है लेकिन कि वहाँ पे लग्न लॉर्ड बना कौन है, प्लैनेट कौन सा है, उसके ऊपर बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन ये बेसिक नेचर है लग्न स्थान का। लग्न स्थान मतलब फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर किसी घर में हो तो वो किस तरीके से रिजल्ट देता है। ठीक है। लग्न लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो उसको सुख सुविधाएं मिलती है, घर का कंफर्ट मिलता है। ओके। उसके घर में वो सारी कंफर्ट की चीज़ें लाने में वो ये करता है, माँ के साथ में अटैचमेंट बनी रहती है। ठीक है। ये बेसिक नेचर है, ब्लैंक चार्ट नेचर। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि फोर्थ हाउस में और कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ लग्न लॉर्ड है, तब जाके वो चीज़ें होती हैं। ठीक है। लग्न लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो,
फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर 5th हाउस में हो तो उसकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी होती है, भाग्य का कारक है, पूर्व पुण्य भाव है 5th हाउस। इंटेलिजेंस बुद्धि से सोचता है, एंटरटेनमेंट में वो रुचि लेता है, खेल कूद में या किसी न किसी तरीके के हॉबीज़ में वो रहता है, उसको वो चीज़ें पसंद आती है, पढ़ाई में रहता है, वो पढ़ाई करना उसका बेसिक नेचर होता है। लग्न लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो तब वो क्या करता है? लग्न लॉर्ड 6th हाउस में, 6th हाउस किस चीज़ का है? तो बीमारियों का है, रोग का है, शत्रुओं का है। शादी के बाद बीमारी लाएगा क्या वो? तो वो बीमारी लाएगा, बॉडी को बीमार करेगा। लग्न लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो लग्न लॉर्ड 6th हाउस में एक और अच्छा ये है कि वो कभी भी अपने साथ किए गए व्यवहार को नहीं भूलता। वो भले ही कितना भी ये करे बाद में, लेकिन ऐसी उसके कोई कुंडली है क्या मैम लग्न लॉर्ड वाली? लग्न लॉर्ड तो हर एक की कुंडली में कहीं ना कहीं तो होगी। 6th हाउस में है। हाँ है ना, ऐसी कुंडली दिखाऊंगी मैं, डोंट वरी। यहाँ पे हम लग्न लॉर्ड यानी कि कालपुरुष का फर्स्ट हाउस ऐसा बोल रहे हैं? कालपुरुष का फर्स्ट हाउस नहीं, आपके पत्रिका में लग्न में जो राशि है उसका स्वामी। लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, किसी हाँ फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर 6th हाउस में है तो वो फिर अपने दुश्मनों की मतलब दुश्मनों का भाव है, लेकिन उसके साथ में किया हुआ गलत व्यवहार वो आजीवन याद रखता है। भले ही वो माफ़ कर दे वो चीज़ों को, लेकिन वो भूलता कभी नहीं है। उसके साथ किए गए हर एक व्यवहार को वो याद रखता है। मुश्किल है थोड़ा उसके लिए वो चीज़, लेकिन वो उसके साथ में होता ही है। लग्न लॉर्ड 7th हाउस में पार्टनर के साथ में अटैचमेंट दिखाता है। माइंड में हमेशा कौन रहेगा? पार्टनर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस माइंड का है, स्वभाव का है। उसका स्वामी कहाँ जा रहा है उस हिसाब से उसका स्वभाव और उसका माइंड काम करेगा। लग्न लॉर्ड 8th हाउस में तो लाइफ में स्ट्रेस के तरफ, हर छोटे बड़े स्ट्रेस के तरफ उसका फोकस रहेगा। इग्नोर लग्न लॉर्ड 8th हाउस में ही होगा। तो वो चीज़ें वो लाता है अपनी लाइफ में, वो खुद से लेकर आता है स्ट्रेस अपने तरफ। वो बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, इस तरीके का है वो। आ बैल मुझे मार नहीं बोलता, वो बैल के पास में जाता है और बोलता है मुझे मार। तो मेरा तो नहीं मार रहा है तो मार। हाँ नहीं मार रहा है सही तो मैंने अभी देखा है ना। तो बहुत बार आपके साथ में वो सिचुएशन होती है कि आप खुद चल के प्रॉब्लम के पास में जाते हो। प्रॉब्लम आपको ढूंढते हुए, आपका पता ढूंढते हुए आती है। इसमें आपने क्या बोला? स्ट्रेस होता है, छोटे बड़े सब चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेना। ये लग्न लॉर्ड अगर 8th हाउस में गया, 9th हाउस में गया तो वो लक का कारक बनता है कि भाग्य स्थान है 9th हाउस। फादर के साथ में अटैचमेंट दिखाता है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी उसको पसंद होती है, आध्यात्म में उसकी रुचि होती है। 10th हाउस में हो तो 9th हाउस, 9th हाउस में हो तो वो लकी भी होता है और आध्यात्म में उसकी लक उसका साथ देता है। यस, लक उसका साथ देता है। फादर के साथ में उसकी अटैचमेंट होती है, भाग्य स्थान का कारक है, इसलिए लग्न लॉर्ड 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 10th हाउस में लग्न लॉर्ड खुद के कर्मों पे विश्वास, जीरो से स्टार्ट करके अपने इसको आगे बढ़ाता है।
खुद मेहनत करके ही अपने करियर को वो आगे बढ़ाता है, उसको किसी का भाग्य का वो सपोर्ट कम मिलता है। लेकिन लग्न लॉर्ड 10th हाउस में यस, जो भी काम करेगा वहाँ से उसको इनकम ज़रूर मिलेगी, है ना। काम वो करता है, मेहनत उसके इसमें रहता है। 11th हाउस में लग्न लॉर्ड विश फुलफिलमेंट। मैम लग्न लॉर्ड बोले तो राशि का स्वामी, बराबर। फर्स्ट हाउस के राशि का स्वामी। फर्स्ट हाउस बोले तो अपनी जो राशि है वो फर्स्ट हाउस की राशि कंसिडर की जाती है ना। नहीं, आपकी राशि नॉर्मली आपकी राशि कंसीडर की जाती है जिस राशि में चंद्र हो, वो आपकी जन्म राशि होती है। फर्स्ट हाउस फिक्स्ड है। कालपुरुष जिस हाउस में चंद्र हो और जो राशि हो वो कंसिडर की जाती है क्या? वो आपकी जन्म राशि कंसीडर की जाती है। ओके। जिस हाउस में चंद्र है, चंद्र जिस राशि के साथ में है वो आपकी जन्म राशि है। लेकिन लग्न लॉर्ड क्या है? लग्न हाउस मतलब फर्स्ट हाउस, कालपुरुष की कुंडली का फर्स्ट हाउस लग्न लॉर्ड, लग्न हाउस, सॉरी लग्न लॉर्ड नहीं, लग्न हाउस। लेकिन कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, लग्न सुनती हूँ। लग्न के हाउस में जो राशि है उसका स्वामी मतलब लग्नेश, हिंदी में बोला जाए तो लग्नेश, इंग्लिश में हम लग्न लॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। हाँ शीतल मैम बोलिए। तो जैसा आपने बताया ना, राशि का स्वामी, हाँ, अभी वो स्वामी दूसरी राशि का भी होगा तो वो पहला तो वही देखेंगे कि ये लग्न का स्वामी है या नहीं। तो लग्न का स्वामी होने के वजह से उसकी एक अलग पावर होती है। कई बार वो अशुभ होने मतलब अशुभ प्लैनेट होने के बावजूद भी वो शुभ फल देते हैं, क्योंकि वो लग्न का स्वामी है। ओके। जैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में अगर मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल है यहाँ पे। तो मंगल की पावर यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि वो लग्न लॉर्ड है। तो यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी होने के बावजूद भी उसमें कई बार अच्छे गुण देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव से रिलेटेड वो अच्छे कर्मों में जाता है। तो मांगलिक भी हो सकता है ना, फिर इसको मांगलिक भी बोल सकते हैं। मंगल अगर फर्स्ट हाउस में हो तो मांगलिक होता है, मंगल अगर 7th हाउस में हो तो मांगलिक होता है, मंगल अगर 12th हाउस में हो तो मांगलिक होता है। 4 हाउस बताए थे आपने। हाँ, और मंगल अगर 4th हाउस में हो तो भी मांगलिक बोला जाता है कई बार, लेकिन उसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। नवांश में भी उसको देखा जाता है, लेकिन ये 4 हाउसेस मेन है मंगल मांगलिक बोलने के लिए। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। 10वें घर में नहीं, मैं ऐसा बोल रही थी, जैसे आपने बोला कि सेकंड राशि का स्वामी मंगल है, अब वो मंगल किसी और राशि का भी स्वामी होगा? मंगल किसी और राशि का, हाँ, स्कॉर्पियो का होगा। हाँ, तो स्कॉर्पियो जिस हाउस में है उसका भी हमको कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन लग्न लॉर्ड की बात हो रही है ना यहाँ पे, स्वभाव की बात हो रही है, लग्न स्थान की बात हो रही है। जब हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं तब हम माइंड देखते हैं, सोच देखते हैं, विचार देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, उसकी बॉडी देखते हैं। करेक्ट। उस हिसाब से जब वो अलग अलग हाउसेस में जाता है तो किस तरीके से काम करता है। हाँ। ठीक है। 9th हाउस में गया तो उसका सोच में उसको आध्यात्मिक होगा, टीचर के जैसा उसका बिहेवियर होगा, फादर के साथ में उसके अच्छे कनेक्शन होंगे। भाग्य स्थान में है लग्न लॉर्ड, मतलब भाग्य का साथ उसको मिलेगा। भाग्य का साथ उसको मिलेगा। ठीक है। 10th हाउस में हुआ तो कर्म उसके लिए मेन रहेगा, करियर उसके लिए मेन रहेगा, है ना। और वो खुद से अपने बलबूते पे वो कर्म करेगा, करियर स्टैब्लिश करेगा। 11th हाउस में हुआ तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, तो विश फुलफिलमेंट उसके ज़्यादा होने के चांसेस है। जो विल पावर उसकी बहुत अच्छी होगी, बोल सकते हैं। ठीक है।
लेकिन इच्छा पूर्ति के साथ साथ में वो दोस्तों का भी हाउस है, सोशल एक्टिविटी का भी हाउस है, तो उसके तरफ उसका इंटरेस्ट होगा, है ना। साथ में अगर देखा जाए तो 11th हाउस जो है वो लाभ हाउस के साथ साथ में उसको लोभ कारक भी बोला जाता है, तो थोड़ा ग्रीडी भी हो सकता है कई बार। होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट है उसके ऊपर, ठीक है। 12th हाउस में होगा तो उसका मन एक्चुअल में क्या होगा, तो उसका मन जो है देश में नहीं रहेगा, विदेश में रहेगा, अपने कल्चर से बाहर की चीज़ें वो ढूंढेगा। अगर वो महाराष्ट्रियन है तो उसका बनना जो है ज़्यादातर अपने महाराष्ट्रियन लोगों से नहीं तो बाकी और लोगों से उसकी ज़्यादा बनेगी, दूसरे कल्चर के लोगों से, विदेशी लोगों से। मन जो है विदेशी होगा, खर्चे उसके बहुत होंगे क्योंकि एक्सपेंसेस के हाउस में है। ठीक है, ये लग्न लॉर्ड 12 हाउसेस में इस तरीके से काम करते हैं। है ना। अब ये लॉर्ड कौन होगा उसके भी अलग गुण हैं, है ना। तो उस तरीके से लग्न लॉर्ड को देखा जाता है। लग्न समझ में आया अभी क्या है, क्लियर हुआ ना। इतने सारे उदाहरण देने के बाद में लग्न मतलब क्या, फर्स्ट हाउस, और लग्न लॉर्ड मतलब फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसका स्वामी, लग्नेश, जिसको कहते हैं लग्नेश, ठीक है। तो ये 12 इसके भी अलग अलग रहेंगे, 6th हाउस लॉर्ड ऐसा, 5th हाउस लॉर्ड ऐसा रहेगा। हाँ वैसा ही रहेगा। 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे किस तरीके से जा रहा है उस हिसाब से उसके रिजल्ट्स रहते हैं, वो कौन है उसके हिसाब से उसको कनेक्ट करना होता है। यस सोनाली मैम। मैम मेरे तो फर्स्ट हाउस में सन, मार्स, मर्क्यूरी, वेनस है, और लग्न एंड राहु मतलब एलए और राहु 4th हाउस में दिखाई दे रहा है। राशि कौन सी है? धनु राशि। तो लग्न लॉर्ड आपका जुपिटर हुआ। ओके। धनु राशि का स्वामी, धनु राशि का स्वामी गुरु है, गुरु आपका लग्न लॉर्ड हुआ। 1 सेकेंड। ओके ओके ओके। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग डिस्कस आगे और करेंगे। प्रत्येक भाव में अलग अलग प्लैनेट्स और उसके सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे हर एक भाव का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन वो सभी चीज़ें आपका नक्षत्र जब कंप्लीट होंगे उसके बाद में होंगे। तो नक्षत्र का अभी हम आगे का नक्षत्र का लेते हैं, ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र जो है वो नक्षत्र मतलब नक्षत्र के सीक्वेंस में 5th नंबर का नक्षत्र है। मृग मतलब हिरन, सिंबल इसका हिरन है, ओके। नक्षत्र का जो
स्पैन शुरू होता है वो 53 डिग्री से, 53 डिग्री एंड 20 मिनट से लेकर 66 डिग्री 66 डिग्री 40 मिनट तक वो रहेगा, उसका स्पैन है मृगशिरा नक्षत्र का। पूरा नक्षत्र 13 डिग्री का होता है। सोनाली मैम, आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देखे हैं क्या? कुछ देखे हैं बट थोड़ा कंफ्यूजन था तो पॉइंटर्स लिखे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कल। हाँ, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, राशि कितने डिग्री का है, वो वहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट लेसन में या सेकंड लेसन में वो सारी चीज़ें दी हुई है पॉइंटर्स में। ओके, ठीक है, आप एक बार वापस से चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इस नक्षत्र के दो चरण जो है वो वृषभ राशि में है, यानी सेकंड राशि में है। टॉरस राशि में 2 चरण हैं और लास्ट के 2 चरण जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि में है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 भाग होते हैं। इस नक्षत्र के 4 भागों में से 2 भाग वृषभ राशि में और 2 भाग मिथुन राशि में है, जेमिनी राशि में। तो इसीलिए इसको द्विपाद नक्षत्र बोला गया है। लोचन जो है नक्षत्र का, लोचन जो है ये मंद लोचन है और तिर्यमुखी ये नक्षत्र है। देवगनी नक्षत्र है ये। लेकिन इसको नपुंसक नक्षत्र बोला गया है, ना ही ये फीमेल है ना ही ये मेल है, ये नपुंसक है। एलिमेंट जो बोलेंगे इसको तो एयर एलिमेंट का ये नक्षत्र है। तत्व जो है ये वायु तत्व का नक्षत्र है। नक्षत्र के जो देवता है वो चंद्र है। चंद्र इसका लॉर्ड है, मून। नक्षत्र स्वामी शुक्र और बुध दोनों ही हैं, क्योंकि 2 चरण शुक्र में है तो 2 चरण बुध में है, इसलिए दोनों ही इसके नक्षत्र स्वामी बनते हैं, राशि स्वामी। नक्षत्र स्वामी तो चंद्र है, नक्षत्र राशि स्वामी शुक्र और बुध है। तो इसमें शुक्र और बुध दोनों के ही गुण मिलते जुलते दिखाई देते हैं। शुक्र होने के वजह से आर्टिस्टिक नेचर होता है, कला कौशल्य में वो बहुत अच्छे होते हैं। बुध होने के वजह से व्यावहारिक गुण बहुत अच्छा होता है। तो एक्चुअली ये नक्षत्र वाले लोग अगर बिजनेस करते हैं तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस में यस, क्योंकि बिजनेस में वो बातों के एक्सपर्ट होते हैं, व्यवहार कैसे करना है ये उनको अच्छे से पता है। और शुक्र है, वृषभ है, तो इनकम उसमें अच्छी आएगी। चंचलता ये उसमें दिखाई देता है क्योंकि नक्षत्र स्वामी मून है, इसलिए स्वभाव में चंचलता दिखाई देती है। इनके चारों चरणों पर किस प्रकार से किस किस प्लैनेट का प्रभाव रहता है, तो सबसे पहले फर्स्ट चरण में शुक्र, द्वितीय बुध, नहीं 1 मिनट होल्ड करो।
प्रभाव देखे जा सकते हैं, शुक्र, बुध, चंद्र और मंगल। देवगनी नक्षत्र होने के कारण ईश्वर पे भरोसा, भक्ति, परोपकारी, क्योंकि जो भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं तो उनमें ये सारे सद्गुण आ जाते हैं। समाधान वृत्ति, बुध है तो बुद्धिमान में होते हैं। इंटेलिजेंट उनकी होती है, व्यवहार वृत्ति होती है। शुक्र है तो आर्टिस्टिक नेचर होता है, सुंदरता की तरफ देखने का नज़रिया उनका कुछ और ही होता है। शुक्र कहाँ है तो इसमें? शुक्र की राशि में 2 चरण है ना उसके, वृषभ राशि में, अच्छा है ना, हाँ। इसलिए शुक्र के भी गुण इनमें आ जाते हैं। थोड़े पढ़ाकू होते हैं ये। मुझे लगा आप बोल रहे हो थोड़ी पढ़ाई किया करो। नहीं, थोड़े पढ़ाकू होते हैं ये। बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं रहता है इनसे, फार उत्साही नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा वो एम्बिशियस नहीं होते हैं, उत्साही होंगे तो भी एम्बिशियस नहीं होते हैं। इस तरीके का इनका नेचर होता है। हमेशा टिप टॉप रहना, प्रेजेंटेबल रहना, ये इनके गुण होते हैं। किसी भी एडिक्शन में नहीं जाते ये। मृग बोले तो ही मतलब आप हिरण कैसे चंचल होते हैं उस तरीके का होता है ना, छुई मुई होते हैं, बड़बड़ करना पसंद है इनको, बातें करना पसंद है, लेकिन किसी एडिक्शन की तरफ बहुत जल्दी वो नहीं झुकते हैं, नहीं जाते हैं। कहाँ गए सब लोग? हैं सब लोग या गए? मैं तो हूँ भाई। हाँ, आप तो दिख रहे हो, बाकी के सब लोग पता नहीं। है मैं रोटी बना रही। ओके। सोनाली नहीं है, नहीं मैं हूँ। लाहौटी। सोनाली लाहौटी की तो आवाज ही नहीं सुन रहा है। वो लॉगिन करके कहीं और चली गई, पता नहीं। शरीर अवयव में नहीं हूँ मैं एक्चुअली एक तरफ खाना चल रहा है, अभी एक ने बोला है चावल खाना है तो फिर से चावल का कुकर लगा दिया, इससे चल रहा है। चलो कोई नहीं। शरीर अवयव में गाल, चेहरा, फिर आवाज़, स्वर यंत्रणा, है ना, ये गले की ये शिराएं जो होती हैं वो सारी चीज़ें मृगशिरा नक्षत्र में आता है। और बीमारियों में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में जो बीमारियां होती है, होने के चांसेस होते हैं, थकान, बहुत ज़्यादा थकान, अति श्रम करने के बाद में जो बीमारियां होती हैं वो इनको होती है। तो और जब भी इन्वायरमेंट चेंज होता है तब भी इनका हेल्थ इश्यूज दिखते हैं। मतलब ये वायरल फीवर वगैरह, साथीजन्य रोग, वायरल जो बीमारियां होती हैं वो जल्दी से इनको पकड़ लेती हैं। तो सर्दी, खांसी होना, कफ एंड कोल्ड इनके लिए नॉर्मल है। फीवर, ठंड लग के फीवर होना, ये इनके लिए हो सकता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी इश्यूज आता है, मतलब क्या बोल, एस्थमा जैसे प्रॉब्लम इनको हो सकते हैं।
ब्लड प्रेशर, फिर पैरालिसिस, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकते हैं। वैसे ही बोन मैरो जो है वो कमज़ोर होता है। गले की बीमारियां इनको हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी बीमारियां इनको होने के चांसेस रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो श्वास नली का गला, गले की शिराएं, लंग्स, इनसे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स है। सर्दी खांसी वगैरह जो आप देखो तो इनसे रिलेटेड ही प्रॉब्लम ज़्यादातर है। उसमें एक चीज़ है कि ब्लड प्रेशर और बोन मैरो का ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बीमारियों में ये चीज़ें दिखने को मिलती हैं। नौकरी व्यवसाय में ये सेवा वृत्ति के होते हैं, तो जॉब करना, किसी के अंडर में जॉब करना, किसी को सेवाएं देना, ये इनके इसमें आता है। तो सेवा वृत्ति के होने के कारण किसी पोस्ट पे बहुत बार ये नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो नीचे के पोस्ट पे ही रहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो बड़े पोस्ट पे वो नहीं जा पाते। लेकिन इनका बुध के इसमें होने के कारण इनका मैथ बहुत अच्छा होता है, और शुक्र का ये होने के कारण ललित कला क्या बोलते हैं उसको, संदर्भ साहित्य वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, नॉवेल्स लिखना, नॉवेल्स लिखना, साहित्य लिखना, या फिर किसी तरीके के आर्ट में घुसना, वो सारी चीज़ें इनमें देखने को मिल सकती है, जिसको हम ललित कला बोलते हैं। भाषा पे उनकी अच्छी पकड़ होती है। गणित शास्त्र में, मतलब मैथमेटिक्स में वो अच्छा नाम कमा सकते हैं, तो फाइनेंस सेक्टर में ये जा सकते हैं। साथ में ही प्रोफेसर, टीचर, गायन वादन, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, सिने आर्टिस्ट भी बोल सकते हो, एक्टिंग करियर, ये सभी में ये जा सकते हैं। बहुत बड़े बिजनेस नहीं, लेकिन छोटे लेवल के बिजनेस ये कर सकते हैं। ये लोग वास्तु विशारद कर सकते हैं, वास्तुशास्त्र। आर्किटेक्चर, बहुत सारे लोग होते हैं, देखो कीर्तन करते हैं, कीर्तनकार भी हो सकते हैं। उस तरीके के लिखना, कीर्तन खुद लिखना और वो गाना, ये इनके इसमें ये कर सकते हैं। इस तरीके के इनके नौकरी या व्यवसाय के हैं। मुहूर्त में हर एक शुभ कार्य के लिए ये मुहूर्त अच्छा है। मृगशीरा नक्षत्र, नामकरण विधि, विद्या आरंभ, कोई भी विद्या शुरू करने से पहले ये मुहूर्त देखकर शुरू करेंगे तो जल्दी उसमें पारंगत हो सकते हैं। मंदलोचन होने के वजह से इस मुहूर्त में खोई हुई
वस्तु या चीज़ थोड़े मेहनत से, थोड़े परिश्रम से मिल जाती है, एफर्ट्स लेने से मिल जाती है। आपको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगी वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे ये नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र खत्म होता है। आर्द्रा नक्षत्र 6 नंबर का नक्षत्र आर्द्रा। नक्षत्र के इसमें 6 नंबर का नक्षत्र, सीक्वेंस में 6 नंबर का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रता मतलब गीलापन, है ना? हाँ, गीलापन जो है वो आर्द्रता बोलते हैं उसको। राशि चक्र में 66 डिग्री 40 मिनट से लेकर 80 डिग्री तक की इसका स्पैन होता है, इसकी व्याप्ति होती है। ये नक्षत्र इतने स्पैन में ये नक्षत्र कवर, इतने जगह को ये कवर करता है। ठीक है, इसके चारों ही चरण मिथुन राशि में है, मतलब जेमिनाई में है, तो ये चतुष्पाद नक्षत्र हुआ। मैं आपने क्या बोला? चतुष्पाद मतलब इसके 4 पैरों वाला नक्षत्र है ये, क्योंकि चारों ही चरण मतलब पैर ना, तो चारों ही चरण इसके मिथुन राशि में है, इसलिए चतुष्पाद है। पहले वाले नक्षत्र के 2 चरण वृषभ में और 2 चरण मिथुन में थे, आधा इधर आधा उधर, 2 राशियों में वो डिवाइडेड था। ये नक्षत्र पूरी तरीके से वृषभ राशि में है, वृषभ ने मिथुन राशि में, जेमिनाई में है। पहले चरण में जो प्लैनेट है जिसका प्रभाव रहेगा पहले चरण में, वो गुरु का रहेगा। दूसरे में शनि का, तीसरे में शनि का और चौथे में गुरु का। इस तरीके से 4 चरणों में दोनों प्लैनेट ने डिवाइड किया हुआ है। अगर कोई जन्म लेता है आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण पे, तो उसके अंदर गुरु की जो क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा दिखाई देंगी। नक्षत्र के साथ साथ में गुरु की क्वालिटीज़ भी दिखाई देंगी। अगर वो मतलब आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लिया होगा तो उसमें शनि की क्वालिटीज़ ज़्यादा दिखाई देगी, शनि का प्रभाव आ जाएगा। क्वालिटीज़ मतलब प्रभाव आ जाएगा। यहाँ पे गुरु का प्रभाव आया तो वहाँ पे शनि का प्रभाव आया, जैसे ही चरण चेंज हुआ। तो बुध का कोई इफेक्ट नहीं होगा? हाँ, मिथुन बुध का इफेक्ट है ना, बुध का इफेक्ट नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि राशि बुध होगी ना उसकी। राशि उसकी बुध होगी, उसका इफेक्ट तो रहेगा, साथ में इन दोनों का इफेक्ट भी रहेगा। शनि का प्रभाव भी उसमें दिखेगा। जब भी शनि की दशा चलेगी तो शनि थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव होगा यहाँ पे इसके साथ में। ठीक है, नक्षत्र का स्वामी जो है वो राहु है और राशि स्वामी जो है वो बुध है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि बुध इंटेलिजेंट है और राहु उसको एक्सपैंड करता है। तो दोनों के मिले जुले गुण यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अपने इंटेलिजेंस को वो किस तरीके से ये करेगा, राहु की तरह।
करेक्ट। इस नक्षत्र के जो दैवत है, देवता है, वो शिव है। इस नक्षत्र में राहु का पराक्रम दिखेगा, कुटिलपना दिखेगा, माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स जो करते हैं ना, इसलिए राहु और सूर्य अगर एक साथ में हो तो वो अच्छे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स बनने के लिए राहु का माइंड चाहिए। तो फिर चाणक्य का ये क्या रहेगा? चाणक्य नीति उसी तरीके से ही है। राहु नंबर 8 है शायद, है ना? मैंने पता नहीं। तो है। बुध का चातुर्य यहाँ पे, इंटेलिजेंस बुध का यहाँ पे दिखेगा। राहु का धोखा देने का टेंडेंसी, राहु धोखेबाज है ना, छल करने वाला है, तो उस तरीके की टेंडेंसी कई बार दिखाई देती है। या तो उसके साथ में होती है या ये खुद करते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। मौका मिलेगा तो वो धोखा देगा, मौका मिलेगा तो वो धोखा देगा। उनका सोचने का तरीका राहु के जैसा है, मतलब लूप होल खोजना है ना, लूप होल खोजना, इस चीज में से कैसे राहु जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उसकी, तो उस तरीके की थिंकिंग करेगा। दुनिया इधर जा रही है तो वो इधर जाएगा। तो ये राहु का स्वभाव है, क्योंकि राहु को चीजें बाउंड्रीज तोड़ के आगे बढ़ना है, तो उस तरीके का स्वभाव इनमें दिखता है। शिव जो है इसके दैवत है, डेटी है, तो शिव का रुद्र अवतार भी यहाँ पे देखने को मिलता है। गुस्सा आने पर शिव का रुद्र अवतार भी यहाँ पे देखने को मिलता है इनके इसमें। लेकिन शिव शांत भी है, तो प्रसन्नता भी वक्त पे वो शांत भी हो जाते हैं। कम करो। सत्व और रज दोनों गुण इनमें दिखाई देते हैं। मनुष्य गणी नक्षत्र है ये, गण इसका मनुष्य गण है, ठीक है। तीक्ष्ण, ये नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र है। दारुण मतलब थोड़ा कठोर, और ऊर्ध्वमुखी है ये नक्षत्र। मध्यलोचन है। फीमेल नक्षत्र है ये, इसका लिंग फीमेल है, स्त्रीलिंग नक्षत्र है ये। और ये आर्द्रा नक्षत्र मतलब गीला नक्षत्र है, तो जल इसका तत्व है, जल तत्व का नक्षत्र है ये। कहाँ पे जाके शांत होगा? पानी में पैर डाल के बैठो, पानी के पास देखो, पानी देखो, वहाँ पे ये शांत होगा। अगर इसका रुद्र रूप आ गया, सर के ऊपर पानी डाल दो पानी पिलाओ इनको, तो ये शांत होते हैं। इसीलिए शिव जी पे पानी ऐसे कंटिन्यूअस ऐसा होता है क्या? हाँ, शिवलिंग पे हाँ, जल का हमेशा हाँ, से गिरते रहता है, तो उसका क्योंकि रीजन उनके क्या? रुद्र अवतार को शांत करने के लिए है। इनका भी शिव है ना स्वामी। शिव है ना, शिव जो है वो बहुत कठोर है, मतलब कठोर नहीं है, वो सॉफ्ट नेचर के हैं। वो किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं, ले ले तेरे को जो चाहिए, जो भी मांगता है उनसे वो तुरंत दे देते हैं।
इसलिए फिर उनको बोला है कि आप पत्थर के बन जाओ। लिंग मतलब एक क्या बोलते हैं सिंबल। लिंग मतलब सिंबल, तो उनका बोलते तुम सिंबॉलिक हो जाओ, पत्थर के हो जाओ, ताकि तुमको जल्दी कोई खुश ना कर पाए। इसलिए उनके ऊपर पानी डाल के खुश किया जाता है उनको। हमारे बंगाली में जब गुस्सा आता है ना किसी को, तो उसके सर पे पानी डाल के श्यू 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 बोलते हैं। सच में ऐसा करते हैं? हाँ, आपको पता पानी है डाल के बोलते हैं श्यू श्यू हाँ। श्यू श्यू। पानी डाल के ऐसे 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 ये करते हैं तो शांत होने के लिए। और दूसरी चीज़ बंगाली में आप देखोगे ना तो वो मतलब नहाना बोले तो सर के ऊपर पानी डालकर नहाना है। अभी तो सर बाकी लोग सर गीला नहीं करते, लेकिन बंगालियों का नियम ही है कि सर के ऊपर पानी डालना है। गर्म पानी से नहाने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठंडा पानी। ये एक और ये है। दूसरी चीज़, अगर उनको फीवर आता है ना तो ज़्यादातर बंगालियों में बाकी नहाए ना नहाए लेकिन सर गीला करता है, सर धोते हैं। फीवर में भी सर के ऊपर पानी डाला जाता है, तो पानी बहता है, सर पानी की पट्टियाँ लगाई जाती है ताकि माइंड शांत रहे, ब्रेन शांत रहे। ठीक है। स्वभाव इसका कैसा होता है? तीक्ष्ण व दारुण होने की वजह से कठोर स्वभाव हो जाता है इनका। निश्चयी होते हैं। क्या होते हैं? निश्चय डिसीजन मेकर होते हैं। वो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। जिद्दी हो जाते हैं और कई बार ये जिद्दी दुराग्रह में बदल जाता है। मतलब जो अच्छे के लिए नहीं है वो भी पकड़ के चलते कि मुझको यही करना है। बहुत ज़्यादा जिद्दी। अविचारी हो जाते हैं, कई बार हिंसक हो जाते हैं। मिजाज इसके शौकीन मिजाज है। शौक पालते हैं, रंगील किस्म के इंसान होते हैं। शौक बड़ी चीज़ है। टाइम पड़ने पर झूठे काम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अपने लिए सही नहीं है, इस तरीके के काम जिसको हम सबके सामने नहीं कर सकते, इस तरीके के काम। किसी को फंसा देना, किसी का विश्वासघात करना, ये इस नक्षत्र का गुण है। तो आप सोचो कि इसको आप किस मुहूर्त के लिए यूज़ करोगे। क्योंकि नक्षत्र ज़्यादातर मुहूर्त के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें वो खुद करते हैं या कई बार उनके साथ में होती हैं, क्योंकि उस तरीके की एनर्जी वो कैच करते हैं। अब डायरेक्टली उनको बोलने जाओगे ये चीज़ें आप करते हो तो वो तो बोलेगा कि मैडम वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, ये चीज़ों को कोई नहीं करेगा। तो दोनों भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है या तो खुद में वो डेवलप होती है या तो उनके साथ में वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो एनर्जीज है, वो उस तरीके के उनके साथ में चीज़ें होती हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हो। किसी को भी विश्वासघात करने के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आगे पीछे का विचार नहीं करते हैं, क्योंकि कठोर है ना, पड़ी नहीं है किसी के लिए। मेरा फ़ायदा मैं देखूंगा, मेरा फ़ायदा मैं देखूंगी, बाकी का उसका वो जाने। ठीक है, लेकिन ये मिथुन राशि का जो ये है, इसलिए अगर बुद्धिमत्ता को अच्छी चीज़ों में लगाए तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं।
इंटेलिजेंस उस लेवल पे अगर वो उसको यूज़ करे, उसको अच्छे से यूज़ करे, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें जिद है। तो जिद को अगर अच्छी चीज़ों के लिए लगाए तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। स्मरण शक्ति इनकी बहुत अच्छी रहती है, मेमोरी पावर अच्छी है। किसी चीज़ को याद करना, बाय हार्ट करना इनके लिए इजी है। किसी चीज ग्रास्पिंग पावर इनकी अच्छी होती है। तो अभी तक जो हमने चीज़ें देखे बहुत बुरे देखे, लेकिन अभी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इनके सामने आ रही है। मतलब उन चीज़ों को आप पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हो। तो सब में नहीं रहेगा ना कि बुराई और अच्छाई, तो सब में तो नहीं रहेगा। आप उसको यूज कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, उसका प्रोफेशन या बैकग्राउंड या वो सब भी मैटर करेगा, है ना। हाँ, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास के लोग, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ मैटर करता है कि किस तरीके की एनर्जी वो कैच कर रहा है। क्योंकि ग्रास्पिंग पावर अच्छी है ना, तो एनर्जी को कैच कर लेता है जल्दी, चीज़ों को समझ जाते हैं जल्दी। अभी हट्टी है, ज़िद्दी है, लेकिन जिद अगर अच्छे चीज़ों को लेकर है, पढ़ाई को लेकर है या किसी रिसर्च को लेकर है, तो वो उसके लिए अच्छा ही है ना। हाँ, अगर वो अच्छे घर में है तो ये सब चीजें लेके करेगा, वो अच्छा हो जाएगा, वो चीज़ें अच्छी हो और जाएगी। अगर वो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा तो गड़बड़ फिर हो वो गया, गलत रास्ते पे भी जा सकता है। हाँ, उस तरीके से हो सकता है। तो नक्षत्र को यूज़ कैसे करना है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, रिसर्च करने की इनकी मतलब इसमें रहता है, इनको हॉबी होती है रिसर्च करने की, इनकी इच्छाएं रहती हैं, हॉबी बोल सकते हो, है ना। उनको पसंद है फोटोग्राफी, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें। मतलब थर्ड राशि जो है, जेमिनी राशि जो है, वो हाथ है, उंगलियां हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड काम जो है वो इजीली कर पाते हैं। लिखना, कला कौशल्य में, फाइन आर्ट्स वगैरह में ये अच्छा ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कलाई से जो भी काम हो सकता है, हाथों से जो भी काम हो सकता है, उनमें वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके चारों ही चरण मिथुन राशि में है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें इनमें अच्छी होती हैं। अगर वो कम्युनिकेशन में, काउंसलिंग में जाए, कंसल्टेशन में जाए, तो वो बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। इनको बड़ों की मदद जल्दी मिलती है, इनसे बड़े लोगों की मदद इनको अच्छी मिलती है। जो आप किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी सुंदर चीज़ या ऐसे शुभ चीज़ ये कर सकते हैं। ये इस नक्षत्र का खास वैशिष्ट्य है। क्योंकि राहु है ना यहाँ पे, वो सोच बहुत अच्छे से सकता है किसी चीज़ के बारे में। उसको नेगेटिव में लेकर जाओगे तो वो नेगेटिव सोचेगा, क्योंकि वो छलिया है, तो थोड़ा बहुत तो वो गुण उसमें रहेंगे, लेकिन अगर उसको अच्छे इसमें ढालोगे तो वो उतना ही अच्छा कर सकता है। शरीर अवयव में कान, गला, बाजू और शोल्डर, ये इस नक्षत्र के अंडर में आते हैं। रोग प्रतिकार शक्ति वैसे इनमें अच्छी होती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन अगर बीमार पड़े तो किस तरीके की बीमारी हो सकती है, तो कान से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं, गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं, जुबां तोतली होना, है ना, तो बोलते हो हकलाना,
तोतली ज़ुबान होना, तो ये नक्षत्र के वजह से, ये नक्षत्र में अगर किसी बैड प्लैनेट का दृष्टि पड़ गया या ब्लैड प्लैनेट के इसमें आ गए, टच में आ गए, तो इस तरीके के वो चीज़ें दे सकता है। श्वसन नलिका, उसमें सूजन आना, गीला नक्षत्र है तो सर्दी खांसी खोखल ये सारी चीज़ें तो आ ही गई। बुध का नक्षत्र है तो माइंड से रिलेटेड है, तो बुद्धि भ्रंश होना, है ना, मेमोरी लॉस होना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। नेगेटिव हो जाते हैं कई बार, राहु की वजह से नेगेटिव चीज़ें। मतलब बुध के जो साइन है इसमें भी वही है, राहु है ना, यहाँ पे राहु भी है, इस वजह से नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। विषारी प्राणी से इनको दंश होना, बिच्छू काटना, सांप काटना या ऐसे कीटक काटना जो विषय है, तो वो उस नक्षत्र के टाइम पे एक्टिव अगर हुआ तो वो हो सकता है, ठीक है, वो उसके होरा में हो सकता है। ये पीरियड्स के लिए भी प्रॉब्लम है, मतलब फीमेल में पीरियड्स का प्रॉब्लम दे सकता है ये। और जेनाइटल ऑर्गन्स में जो जलन वगैरह होती है वो सारी चीज़ें ये दे सकता है। नौकरी व्यवसाय में प्राइवेट कंपनीज में काम करना, क्लर्क या फाइनेंस सेक्टर में काम करना, आर्किटेक्चर हो सकते हैं अच्छे, क्योंकि मिथुन की राशि, इंटेलिजेंस इनकी अच्छी होती है। बाजुओं का काम जहाँ पे होता है वो सारे काम इसमें आ जाते हैं। राहु है तो रिसर्च आ सकता है यहाँ पे, राहु है तो फोटोग्राफी आई यहाँ पे, वीडियोग्राफी आती है ना। एलोपैथी मेडिसिन जो है राहु का कारक है, तो जो क्या कहेंगे हम उसको, रासायनिक चीजों को क्या कहते हैं? शीतल मैम किधर गए? रासायनिक चीजों को, हाँ, रासायनिक मतलब क्या? रासायनिक चीजों का क्या? रासायनिक चीजें मतलब केमिकल, केमिकल्स, यस, केमिकल फैक्ट्री, छापखाना राहु का है। स्टेशनरी जो है या प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बुध का कारक है, इसलिए वो सब चीज़ें भी ये कर सकते हैं, इनका बिजनेस कर सकते हैं। ये मांत्रिक हो सकते हैं। उसके साथ साथ में ज़्यादातर चोर, लुटेरे, डाकू, पॉकेट मार्स, इनके इसमें ये नक्षत्र एक्टिव दिखता है। डाका डालते हैं जो लोग, हैकिंग करते हैं, आजकल हैकिंग होता है, बंदूक लेके डाका डालने नहीं जाते लोग, घर बैठे बैठे हैक करते हैं अकाउंट। तो वो सारी चीज़ें उनके इसमें ये नक्षत्र ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। मुहूर्त शास्त्र में मुहूर्त के लिए जो है ये किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्ज्य है, मतलब शुभ कार्य में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दारुण और तीक्ष्ण नक्षत्र है, ये कठोर नक्षत्र है। तो किसी शत्रु के खिलाफ आवाज़ उठानी है तब ये शुभ इसमें देता है। तो आप जब केस फाइल करने जाते हो किसी के खिलाफ, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो।
शत्रुओं को यानी अपोजिट पार्टी को हराने के लिए आप इस नक्षत्र का यूज़ कर सकते हो। तंत्र मंत्र के लिए ये नक्षत्र यूज़ हो सकता है। तो केस चल रहा हो तो इस नक्षत्र का कैसे यूज कर सकते हैं? आप केस फाइल करते वक्त इस नक्षत्र का यूज़ कर सकते हो एज अ मुहूर्त। ओके। ठीक है। कोर्ट कचहरी से मतलब दुश्मनों से संबंधित कोई भी आप काम करने जा रहे हो उनको हराने के लिए, तो इस नक्षत्र का यूज़ हो सकता है। तंत्र मंत्र जादू टोना इसके लिए ये नक्षत्र का यूज़ होता है। ठीक है। घर के ऊपर मतलब छत के ऊपर और बांधकाम शुरू करनी है, दूसरा ये बनाना है, मतलब ऊपर की मंजिल बढ़ानी है, तो उस टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, घर बनाते समय दूसरा मंजिला बनाने के लिए या दूसरा ये फ्लोर बनाने के लिए, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या ऊपर और एक फ्लोर आप बढ़ाना चाहते हो, उसके कार्य के लिए उसके कार्य के लिए आप इस मुहूर्त का यूज़ कर सकते हो। बहुत जगह पे सांप की विष निकाली जाती है, जहर निकाला जाता है, तो वो मुहूर्त उस टाइम पे एक्चुअली ये उस टाइम पे देखते थे। अभी इतना ज़्यादा नहीं होता है, पता नहीं, फिर भी डॉक्टर फील्ड में या दवाइयों के लिए वहाँ पे अभी भी होता होगा, लेकिन उस टाइम पे भी आप इस मुहूर्त को यूज़ कर सकते हो। केमिकल्स तैयार करने के लिए भी या उसका बिजनेस करने के लिए, उसका बिजनेस का शुभारंभ करने के लिए ये मुहूर्त आप यूज़ कर सकते हो। कौन सा बिजनेस करना है? हाँ, अभी बिजनेस कौन सा करना है? बिजनेस मैंने बोला केमिकल्स। केमिकल। हाँ, ओके। केमिकल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप शुरू करते वक्त इस मुहूर्त को देख सकते हो। ओके। ओके। मध्यलोचन होने की वजह से इस मुहूर्त में खोई हुई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, बहुत ढूंढना पड़ता है, 2-3 महीनों के बाद ही जाके आपको वो चीज़ मिलेगी क्योंकि मध्यलोचन है और संभवतः ये वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम आर्द्रा नक्षत्र को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र हमारा समाप्त होता है।